दोस्तों पूरे YouTube पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो हम दावा करते हैं, छाती ठोक के दावा करते हैं, उसी के क्रम में आज की फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की एक क्लास आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने का काम करेगी। सर बताना चाहेंगे BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम को ध्यान में रखकर हमने इस क्लास को डिजाइन किया है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था और आप परेशान हो रहे थे तो ये क्लास स्पेशल समझ लो, आपके लिए ही हमने बनाई है। भाई साहब, जिस विश्वास से आप हमारी क्लास देख रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके विश्वास पे खरे उतरें। साथ ही में आपको बताना चाहेंगे कि हर क्वेश्चन के साथ हम तगड़ा फैक्ट भी समझेंगे और उस फैक्ट में 3 से 4 क्वेश्चन को हम कंप्लीट भी करेंगे। चलते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। बाद में बताइएगा क्लास आपको लगी कैसी है। बात करेंगे पहले प्रश्न की। भोजन में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? विटामिन से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, पानी या फिर खनिज से? समझते हैं भाई, भोजन में सबसे अधिक ऊर्जा जो मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो इंस्टेंट एनर्जी के स्रोत होते हैं। किसके? इंस्टेंट, यानी कि तुरंत जो है वो ऊर्जा दे देते हैं। ऊर्जा की ये मुख्य स्रोत भी कहलाते हैं। एक और चीज, इनकी जो एनर्जी है वो 3 रूपों में हमें मिलती है। आपने कहा 3 कौन कौन से? तो पहला तो होता है भैया शर्करा। किसमें मिलती है? तो एक तो शर्करा के रूप में मिलती है, दूसरा स्टार्च के रूप में मिलती है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में मिलती है। और तीसरे की अगर बात करें तो मिलती है भाई फाइबर के रूप में। किन के रूप में? फाइबर के रूप में मिलती है। सर उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके माइंड में फिट हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। हम समझ लेते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट जो शरीर की मेन एनर्जी के सोर्स हैं। रोज के जो काम है, पढ़ाई आप अगर कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो आपको ईंधन की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वे तुरंत दे देते हैं। अच्छा, बसा और जो प्रोटीन भी होते हैं वो भी क्या करते हैं? तो आपने कहा सर एनर्जी देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट सबसे फास्ट एनर्जी देते हैं। ऐसे सिवल का ये काम करते हैं, यानी कि तुरंत तुरंत काम ये करते हैं। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। तो भाई प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना है, शरीर की बढ़त व मरम्मत करना है, या शरीर को ठंडा रखना है, या फिर पाचन बढ़ाना है? भाई प्रोटीन की अगर बात करें तो शरीर की बढ़त व मरम्मत करना जो है वो प्रोटीन का कार्य हो जाता है। अच्छा, एक और चीज हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिएगा, प्रोटीन जो है वो वृद्धि कारक कहे जाते हैं। प्रोटीन शरीर का बिल्डिंग मटेरियल कहलाता है। मांसपेशियां, बाल, त्वचा और नाखून, ये सब भी क्या है? तो आपने कहा सर ये भी प्रोटीन से ही बनते हैं। चोट लगने पर शरीर की मरम्मत का भी काम किनका होता है? तो आपने कहा सर प्रोटीन का ही होता है। उम्मीद करता हूं कि इन 2 क्वेश्चंस को मैं आपके माइंड में बहुत अच्छे से मैंने फिट किया होगा, आपको बातें समझ में भी आई होंगी। एक और बात सुन लो, जब प्रोटीन की बात आई थी तो यहाँ प्रोटीन से रिलेटेड एक फैक्ट और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग होते हैं। एक तो होता है क्वासरकोर और दूसरा होता है सर मेरिस्मस। कौन होता है? एक होता है क्वासरकोर, दूसरा होता है सर मेरिस्मस। ध्यान रखिएगा। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। भाई यहां से बाहर नहीं जाएगा, उम्मीद पूरी ऐसी है। पूरा तगड़ा कंटेंट है अपना, है ना। जब बात करते हैं पूरे YouTube पे सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने की, तो भाई साहब छाती ठोक के ये दावा रहता है सर। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? भाई रतौंधी होती है, स्कर्वी होती है, बेरी या फिर एनीमिया? समझ लो, विटामिन सी की कमी की अगर हम बात करें तो भाई साहब इससे होने वाली बीमारी है स्कर्वी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है एस्कार्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कार्बिक एसिड। इसका नाम है एस्कार्बिक अम्ल। यहाँ बात करेंगे। अच्छा, विटामिन की बात आई है तो काश्मीर फंक साहब ने जो है इनकी खोज की थी। किनकी? तो आपने कहा सर विटामिन की। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका जल में घुलनशील, और दूसरा जो विटामिन होता है वो होता है आपका वसा में घुलनशील। अच्छा, जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी, और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं सर ए, डी, ई, के। कौन कौन से? ए, डी, ई, के। ये जो है वो वसा में घुलनशील हैं, और जल की अगर बात करें तो बी और सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके माइंड में बहुत अच्छे से मैंने फिट की होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन इस क्वेश्चन को हम करना चाहेंगे। देखिएगा, मसूड़ों से खून आना, कमजोरी, ये सब क्या है? तो आपने कहा सर ये स्कर्वी के लक्षण हैं। नींबू, संतरा, आंवला, ये क्या है? तो आपने कहा सर विटामिन सी के बहुत तगड़े स्रोत होते हैं। इम्यून सिस्टम, यानी कि जो इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है वो भी कहीं ना कहीं विटामिन सी की कमी से ही होती है ना। तो इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं कौन? तो जो विटामिन सी से भरपूर अगर आप आहार लेते हैं तो फिर क्या होगा? तो भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से आपके अंदर इम्यून सिस्टम बनेगा। सर बात करेंगे चौथे प्रश्न की। वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, है ना, और कंटेंट अगर तगड़ा लग रहा हो भाई, तो ईमानदारी से लाइक कर दो भाई,
है ना। 100 काम छोड़ के ईमानदारी से लाइक कर दो, कंटेंट अगर तगड़ा है, पूरे यूट्यूब पे सबसे तगड़ा अगर कंटेंट हो अपना तो। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है भाई? ग्लूटेन है, केसिन है, या एल्बुमिन है, या फिर सोया प्रोटीन है? समझते हैं। देखिएगा, दूध में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है उसको हम जानते हैं भैया केसिन के नाम से। किसके नाम से? तो भाई केसिन के नाम से जानते हैं। समझ लेते हैं। देखिए भाई, केसिन आसानी से पचता है और एमिनो एसिड क्या है वो देता है। अच्छा, हड्डी और मांसपेशियों के लिए दूध जरूरी है, बच्चों वृद्धों सबके लिए जरूरी है ना। क्या जरूरी है? दूध जरूरी है। दूध से रिलेटेड एक फैक्ट और हम आपको बताएं, दूध को भैया संपूर्ण आहार की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? तो भाई संपूर्ण आहार दूध को कहा जाता है, इतना भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, सबके लिए ये प्रश्न है और सब जगह से मैंने एनालाइज करने के बाद इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को मैंने डाला है। परेशान ना होना, सारे PYQ एनालाइज किए हैं, उसके बाद फिर ही मैंने इस वीडियो को ऐसा बनाया है। बात करेंगे नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न की। और भाई समझाने में कोई कसर अगर हो रही हो तो आप हमें कमेंट में बताओ, है ना। तगड़े तरीके से समझाएंगे पूरा। बैलेंस डाइट का जो है क्या मतलब है? देखो भाई, बैलेंस डाइट का अर्थ है हिंदी में संतुलित आहार। तो भाई इसमें सिर्फ फल होने चाहिए बैलेंस डाइट में, या फिर सिर्फ प्रोटीन हो, या सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, या दिन में एक बार जो है वो भारी भोजन आपको करना है ना, हैवी मील आपको लेना है। तो बताइएगा इनमें से कौन राइट आंसर है। समझते हैं। देखिए, बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार, तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें भाई सभी पोषक तत्व जो है वो उचित मात्रा में हो, तभी तो हम उसको संतुलित आहार कहेंगे। अच्छा, समझ लेते हैं। देखिएगा, जैसे बैलेंस डाइट जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट यानी वसा भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स यानी कि खनिज भी हो, प्लस पानी भी हो। तो इन सबको भाई साहब, पानी को भी आपको याद रखना है, पानी को भी जोड़ेंगे आप। इन सबको जोड़ने से जो बनता है उसको कहते हैं सर संतुलित आहार या फिर बैलेंस डाइट। बहुत अच्छी बात है, समझ गए होंगे। तो भाई बॉडी के जो सभी अंग सही तरीके से भाई काम करते हैं, है ना, ग्रोथ, इम्यूनिटी, एनर्जी, इन सब के लिए ये जरूरी भी होते हैं। उम्मीद करता हूं कि 5 क्वेश्चन को मैंने आपके माइंड में बहुत तगड़े तरीके से फिट किया होगा। जब बात करते हैं पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने की, तो भाई साहब कंटेंट में तो कमी नहीं रहेगी, 1% भी कमी नहीं छोड़ेंगे। और जब मैंने ये परिवार अपना बनाया था तभी मैंने ये सोचा था कि भाई गरीब से गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा। शरीर का जो लगभग 70% हिस्सा है वो किससे बना होता है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, पानी से, या फिर वसा से। समझिएगा, शरीर का जो लगभग 70% हिस्सा है वो भाई साहब पानी से ही बना होता है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका खनिज से रिलेटेड समझ लो इसको, ठीक है, पानी से रिलेटेड समझ लो। पानी शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है भैया। अच्छा, वो कहते हैं ना पानी जो है वो 100 रोगों की दवा होती है। अगर आप पानी ज्यादा पीते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कत नहीं होगी, है ना। मैं कहता हूं आप बीमारी नहीं पड़ेंगे, हो सकता है। अच्छा, एक और चीज है कि पाचन, रक्त संचार और तापमान नियंत्रण में क्या है? तो आपने कहा सर जल मदद करता है। डिहाइड्रेशन से क्या है? थकान और कमजोरी होती है, तो आपको पानी खूब पीना है। अब आप बताओ, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए, है ना, एक वयस्क मनुष्य है तो उसको पानी कितना पीना चाहिए बताओ? अपने वजन के अकॉर्डिंग पीना चाहिए या 6 से 7 लीटर की जो बात की जाती है ना। किसी को अगर कुछ पता हो उसके बारे में तो एक बार कमेंट में लिख दो, बाकी सब लोग पढ़ लें और मैं भी पढ़ लूँ। 7 नंबर प्रश्न की मैं बात करूंगा, किस तरीके से पकाने पर पोषक तत्व सबसे ज्यादा सुरक्षित रहते हैं? बताओ भैया, है ना, डीप फ्राई, बॉइलिंग, या स्टीमिंग, या फिर रोस्टिंग। बताओ किस तरीके से पका ले कि जो पोषक तत्व हैं, कोई भी सब्जी आप बना रहे, ठीक है, कुछ भी आप बना रहे तो आप उसको किस तरह से पकाएं कि उनके पोषक तत्व भी नष्ट ना हो और बहुत अच्छे से वो पक भी जाए। तो इसके लिए हम क्या करें? डीप फ्राई कर दें, बॉयल कर दें, स्टीमिंग कर दें, या फिर रोस्टिंग कर दें भैया। अच्छा, स्टीमिंग एक बढ़िया अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे स्टीमिंग आप कर सकते हैं, जिससे क्या होता है स्टीमिंग में विटामिन और मिनरल जो है वो कम नष्ट होते हैं इससे। अच्छा, ऑयल भी क्या है, कम लगती है, तो ये अगर ऑयल कम लगेगा तो ये आपके लिए हेल्दी भी रहेगा, स्वाद और रंग भी बने रहते हैं, है ना। तो ये आपका इसका फायदा हो जाएगा। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दो भैया, है ना। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बहुत जरूरी है, लिख दो, सब काम छोड़ के लिख दो। बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न की, शरीर में रक्त बनाने के लिए कौन सा खनिज जरूरी है? एक और बात सुन लो, देखिएगा BA फर्स्ट सेमेस्टर की हमने बहुत सारी क्लास आपको दी है, चाहे हिंदी हो, राजनीति हो, है ना, इतिहास हो। माफ करना, शायद इतिहास की क्लास अभी नहीं है, लेकिन क्लास बहुत जल्द मिल जाएगी। आप बाद में अगर ये क्लास देखना हो तब तक सारी क्लास आ चुकी होंगी, तो एक बार आप प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। और शरीर में जो रक्त बनाने के लिए कौन सा खनिज जरूरी है? तो भाई साहब कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, या फिर सोडियम है।
है ना। बीकॉम के लिए भी क्लास है अपने पास, है ना। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की भी तगड़ी तगड़ी क्लास दी है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन या कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत तगड़ी क्लास है, बस एक बार देख लो आप जाके, चलेगा। शरीर में रक्त बनाने के लिए जो खनिज जरूरी है उसकी अगर हम बात करें तो वो है आयरन। कौन सा हो जाएगा? तो भाई ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आयरन जो है बहुत जरूरी है। तो अब आयरन से रिलेटेड थोड़े फैक्ट हम समझ लेते हैं। आयरन आरबीसी बनाने के लिए अनिवार्य है। अच्छा, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल्स होती हैं। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स तो हो गई। एक बात हमें सिंपल सी बता दो, जो आरबीसी हैं इनका काम क्या होता है? जल्दी से एक बार अगर किसी को पता हो तो एक बार कमेंट में लिख दो। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। अच्छा, एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता। अच्छा, रक्त अल्पता जो रोग होता है वो किसको हो सकता है? तो ये बच्चों को, वयस्कों को, किशोरों को, सबको हो सकता है ना। इससे क्या होता है? तो आपने कहा सर थकान होगा, चक्कर आएंगे, ये सब दिक्कतें होंगी इससे। अच्छा, हरी सब्जियां, अनाज और दाल ये क्या है? आयरन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। तो आपको इन सबसे युक्त जो है वो भोजन लेना पड़ेगा। 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। कौन सा विटामिन गर्मी में सबसे ज्यादा नष्ट हो जाता है? भाई साहब, इस वीडियो को अगर अपने आप में पूर्ण वीडियो कहें तो भाई अतिशयोक्ति भी नहीं है ना। इस क्लास को अगर आपने देख लिया पूरे मन से और समझ लिया, क्योंकि बारीकी के साथ मैंने एक एक बात को आपके माइंड में फिट करने की भी कोशिश की है। फैक्ट भी हम हर क्वेश्चन से समझते हुए चल रहे हैं, जितने भी रिलेट करते हैं। कौन सा विटामिन गर्मी में सबसे ज्यादा नष्ट हो जाता है? तो भाई विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या फिर विटामिन ई, बताइएगा। देखो भाई, विटामिन सी जो है वो गर्मी में सबसे ज्यादा नष्ट हो जाता है। अब जरा एक बात और हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि भाई जो विटामिन है इसकी खोज काश्मीरी फंक साहब ने की थी। विटामिन ए की बात करें तो इसका नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट पाया जाता है, कोबालमिन इसमें होता है, साइको कोबालमिन। और विटामिन सी एस्कार्बिक एसिड। अच्छा, विटामिन ई का जो नाम होता है वो क्या होता है बताओ? क्या टोकोफेरोल होता है? बताओ, क्या टोकोफेरोल इसका नाम होता है? चलेंगे, समझते हैं, एक्सप्लेनेशन समझ लो। विटामिन सी क्या है? हीट सेंसिटिव विटामिन सी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या है भाई, मसूड़ों में दिक्कत हो सकती है आपको, है ना। खट्टे फलों में ये पाया जाता है। और साथ ही में विटामिन सी जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। ज़्यादा पकाने पर विटामिन सी ये भी नष्ट हो सकता है। और इसमें क्या है, साइट्रस फ्रूट जो है, हरी सब्जियां इसकी पूर्ति करती हैं भैया, है ना। बात करेंगे 10 नंबर प्रश्न की। हाथ धोने का भैया टाइम बता दो। आपने देखा होगा धोते जाओ, है ना, वो सुना ना। अच्छा, हाथ धोने का सही समय कितना माना जाता है? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड या 1 सेकंड? भाई साहब 20 सेकंड जो है हाथ धोने का सही समय माना जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके मन में फिट हुई होगी। आपके लिए लिखा भी है, लगभग हैप्पी बर्थडे का जो गाना होता है उतना इतना टाइम लगता है। हाथ धोने से जर्म्स, इन्फेक्शंस ये क्या होते हैं? तो आपने कहा सर कम होते हैं। प्रॉपर हाइजीन से स्वास्थ्य जो है वो मजबूत रहता है ना। 11 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। क्वासरकोर की जो बीमारी है किस पोषक तत्व की कमी से होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर आयरन? भाई मैं बता चुका हूं कि जो क्वासरकोर बीमारी है वो प्रोटीन की कमी से होती है। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। एक तो होता है आपका यही क्वासरकोर, और दूसरा होता है आपका मेरस्मस। कौन सा होता है? मेरस्मस। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपके माइंड में फिट हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन जरा हम समझ लेते हैं। देखिएगा, प्रोटीन की कमी से शरीर में सूजन और ग्रोथ जो रिटार्डेशन है वो हो सकती है। बच्चों में ज़्यादा ये देखा जाता है। बालों में बदलाव होता है, थकान होता है, इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो ये सब क्या है? प्रोटीन की कमी से भैया हो सकते हैं। दालें जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत मानी जाती हैं, ठीक है। और जो है जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं उनके लिए जो अंडे में होती है वो प्रोटीन वगैरह उसमें होती है। लेकिन मैं कहता हूँ भाई आप नॉनवेज को स्किप करिए, है ना। चलेंगे, 12 नंबर प्रश्न की बात करें अगर, तो बसा घुलनशील जो विटामिन होते हैं अगर उनका अधिक सेवन करने पर हमें क्या समस्या हो सकती है? कहीं और से भी आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। यहीं से आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, बस समझते हुए चलो। देखो, विटामिन की कमी या फिर इससे हाइपर विटामिनेशस हो सकता है, या एनीमिया हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है। समझते हैं, देखिएगा, इससे हाइपर विटामिनियस हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। एक्सप्लेनेशन के साथ जरा हम समझ लेते हैं। ओवरडोज से क्या भाई, लीवर में टॉक्सिसिटी या फिर नौसिया जो है वो हो सकता है। और विटामिन A, D, E के ये क्या है? तो आपने कहा सर ये फैट सॉल्युबल हैं, यानी कि वसा में घुलनशील हैं। अच्छा, पानी में तो आपने कहा सर B, C विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं भैया।
विटामिन क्या है, संतुलित मात्रा में ही लेना सेफ है। बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपको भाई अच्छे से लिखते हुए चलना है, रोक रोक करके चीजें समझते हुए चलें। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, हो सकता है पता नहीं कौन सी बात आपके माइंड में फिट हो जाए और वो आपके एग्जाम में आ जाए, है ना, और आप स्किप कर दें और वो बात निकल जाए, है ना। तो इसलिए पूरा क्या है आपको अच्छे से देख लेना है। चलेंगे, बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की। थायराइड हार्मोन बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है या फिर पोटेशियम है? तो भाई साहब, थायराइड हार्मोन जो है वो बनाने के लिए जो खनिज आवश्यक है वो है भैया आयोडीन। कौन सा हो जाएगा? तो आपने कहा सर आयोडीन हो जाएगा। चलते हैं भाई, आयोडीन से रिलेटेड हम एक फैक्ट समझें। थायराइड हार्मोन जो है वो T3 T4 बनाने के लिए आयोडीन अति आवश्यक है। भाई ग्वाइटर जो बीमारी है, गंभीर थायराइड की समस्या जिसको हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आयोडीन की कमी से हो जाती है। मेटाबॉलिज्म जो है वो इससे स्लो हो जाता है। आयोडीन के जो मुख्य स्रोत होते हैं, जो आयोडाइड साल्ट है वो आयोडीन का अच्छा स्रोत है। आयोडाइड साल्ट, बहुत सारे साल्ट ऐसे आते हैं, नमक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न की। सब्जियों में विटामिन सी सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इस क्वेश्चन को मैं बता चुका हूं। तो भाई भाप में पकाना यानी कि स्टीमिंग जो है सबसे बेहतरीन तरीका है। और जरा समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। हाई टेम्परेचर और लंबे समय तक बॉइलिंग में क्या है, विटामिन सी डिग्रेड हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसलिए स्टीमिंग और न्यूट्रिशन जो है वो सुरक्षित रखते हैं। स्टीमिंग से जो है वो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो सुरक्षित रहते हैं। स्वाद और रंग भी जो है बने रहते हैं स्टीमिंग की वजह से। 15 नंबर का प्रश्न, किस खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीव जो है माइक्रोवायल का खतरा सबसे ज्यादा होता है? तो भाई पके हुए चावल में सबसे ज्यादा इसका खतरा रहता है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लो इसको कि भाई देखो, कुक्ड जो राइस है वो मॉइस्चर राइस और गर्म होता है, इससे बैक्टीरिया क्या है, तो आपने कहा सर तेजी से बढ़ते हैं। इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से क्या है, फूड पॉइजनिंग का भी रिस्क इसमें होता है। एक और चीज़ है रेफ्रिजरेशन या फिर जल्दी कंजम्पशन, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी से क्या है भाई, वो कहते हैं ना कि खाना ज़्यादा टाइम तक ऐसे खुला नहीं रखना चाहिए, इसमें बैक्टीरिया उसमें पनप सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। शरीर में हड्डियां और दांतों को मजबूत रखने के लिए भाई कौन सा खनिज जो है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है? तो भाई कैल्शियम की यहाँ पे बात करें तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक होते हैं। कैल्शियम से रिलेटेड फैक्ट हम जरा समझ लेते हैं। कैल्शियम हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक है। कमी होने पर हड्डियां कमजोर और टूटने का खतरा बना रहता है। दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी उत्पाद इसका क्या है भैया, बहुत अच्छा तगड़ा स्रोत होते हैं। 17 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। हो सकता है थोड़े से हम फास्ट चल रहे हो क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है आज। बस दिमाग लगाओ और फोकस के साथ देखते चलो। फोकस जरूर बनाए रखना, बोर मत होने देना खुद को। वीडियो को आपको एंड करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास स्टार्ट कर देते हैं, एंड नहीं करते हैं। आपको क्लास को एंड करना है भैया। चलेंगे, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? तो भाई रक्त के थक्के बनाने में जो मदद करता है वो करता है विटामिन के। अच्छा, और विटामिन के का जो पूरा नाम होता है वो होता है भाई फ्लोकिनोन। क्या होता है? तो आपने कहा सर फ्लोकिनोन होता है। समझ लेते हैं, विटामिन के शरीर में क्लोटिंग फैक्टर बनाने में मदद करता है। अच्छा, कमी होने पर तो आपने कहा सर ब्लीडिंग का खतरा रहेगा, है ना। कमी होने पर क्या होगा, ब्लीडिंग जो है वो बंद नहीं होगी। अच्छा, हिपेरिन का नाम अगर आपने सुना हो, हिपेरिन से अगर कुछ चीज रिलेट कर पा रहे हो तो एक बार कमेंट में बताओ हमें कि हिपेरिन क्या है। हरी जो पत्तेदार सब्जियां हैं, कुछ तेलें इसका क्या है, बहुत अच्छा स्रोत होती हैं। किनका? विटामिन के का। चलेंगे, विटामिन से रिलेटेड दो बातें मैंने आपको बताई थी, ध्यान रखना। एक तो जल में घुलनशील और दूसरा बसा में घुलनशील। अच्छा, जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी, और बसा में घुलनशील तो आपने कहा सर ए, डी, ई के जो विटामिन हैं वो बसा में घुलनशील होते हैं भैया। किसमें? बसा में होते हैं सर। चलेंगे, बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न की। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी यानी कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो हो सकती है? तो भाई बताओ, प्रोटीन की कमी से, विटामिन ए, आयरन या फिर कैल्शियम? भाई साहब, विटामिन ए की कमी से क्या है, आपको रतौंधी जैसी दिक्कत हो सकती है ना। समझ लेते हैं भाई, एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लो। विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अधिक मात्रा गाजर में इसकी होती है। कमी होने पर रात में देखने की क्षमता कम हो जाती है। और गाजर, पालक, आम इसका सबसे तगड़ा अच्छा जो है वो स्रोत माने इसके जाते हैं। 19 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा। एनीमिया सबसे अधिक किसकी कमी से होता है? बताओ भाई। तो आयरन की कमी से जो है सबसे अधिक एनीमिया होता है, यानी कि रक्त अल्पता होता है सर। समझ लेते हैं भाई, आयरन लाल रक्त कोशिकाओं, आरबीसी और हीमोग्लोबिन बनाने में क्या करता है? तो आपने कहा सर ये मदद करता है।
ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है आपके एग्जाम में कि भाई आयरन क्या करता है, तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं आरबीसी और हीमोग्लोबिन, इनको बनाने में मदद करता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इन्हें बनाने में मदद कौन करता है, तो आपने कहा सर आयरन करता है। कमी से थकान हो जाती है, चक्कर आते हैं, कमजोरी हो जाती है। हरी सब्जियां, दालें, अनाज, गुड़, ये सब क्या है, इसके बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। 20 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर। भाई साहब आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपने 19 क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फोकस के साथ कंप्लीट किए हैं भैया। अब देखिएगा 20 से लेके 30 क्वेश्चन तक थोड़ी स्पीड हम जरा पकड़ते हैं, लेकिन बात आपके माइंड में बराबर फिट करते चलेंगे। चलिएगा, शरीर में पानी की कमी होने पर सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखाई देता है, तो आपने कहा सर सबसे पहले चक्कर जो है वो कहीं ना कहीं आने लगते हैं। तो पानी की कमी मत कीजिएगा। और देखिएगा, डिहाइड्रेशन से रक्त संचार और ब्लड प्रेशर प्रभावित हो सकता है। यह सबसे पहले चक्कर और हल्की कमजोरी के रूप में दिखता है। पर्याप्त पानी पीना, देखो पर्याप्त पानी पीना ये बहुत जरूरी है। बताओ, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कम से कम भैया 6 से 7 लीटर तो पानी जाना ही चाहिए, है ना। चलेंगे, बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न की। हम यहाँ पे बात करेंगे पका हुआ भोजन अधिक समय तक रखने पर सबसे ज्यादा कौन सा नुकसान होता है, तो आपने कहा सर सूक्ष्म जीवों का संक्रमण जो है उससे हो सकता है। और जरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं, फैक्ट हम जरा समझ लेते हैं। कुक्ड फूड मॉइस्चर रिच और बार्म क्या है वो होता है, बैक्टीरिया इसमें तेजी से पनपते हैं, बढ़ते हैं। इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से जो फूड पॉइजनिंग है उसका भी खतरा रहता है। तो भाई इसके लिए जल्दी कंजम्पशन या फिर रेफ्रिजरेशन का सहारा आप ले सकते हैं। देखिए फ्रिज में भी रखना मैं कहता हूँ अच्छा निर्णय नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे भी CFC जैसी गैसें जो होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो क्या करती हैं भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकती हैं भोजन को खराब कर सकते हैं। 22 नंबर का प्रश्न रहेगा, शरीर में विटामिन की कमी होने पर सबसे अधिक समस्या क्या होती है, तो भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होने लगती है। अच्छा, फैक्ट के साथ जरा समझ लेते हैं। देखिए हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट मिलेगा। विटामिन शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में सहायक होते हैं। साथ ही में ये क्या करते हैं भैया, कमी होने पर रोग प्रतिरोधन क्षमता यहां से कम हो जाती है। अच्छा, हरी सब्जियां, फल, डेयरी विटामिन जो है इनके अच्छे स्रोत भी माने जाते हैं। 23 नंबर के प्रश्न की यहाँ पे बात करेंगे खनिजों। अब यहाँ से खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन है। खनिजों की मुख्य भूमिका क्या है भाई, शरीर को ऊर्जा देना या फिर शरीर के अंगों और हड्डियों की संरचना बनाए रखना। तो यही खनिजों का क्या है, मुख्य भूमिका यहाँ इनकी हो जाएगी। समझ लेते हैं, जैसे हुआ आपका कैल्शियम है, फास्फोरस है, जैसे मिनरल्स हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आयरन, जिंक शरीर में ब्लड और एंजाइम बनाने में भी मदद करते हैं। कौन कौन करता है, तो आपने कहा सर आयरन और जिंक करते हैं। लिखते हुए चलना। मिनरल्स की कमी से कमजोरी और रोग प्रतिरोधक। बात करेंगे 24 नंबर प्रश्न की, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है भाई। शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना जो है वो प्रोटीन का मुख्य कार्य है। प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग बताओ जल्दी, कमेंट में बताओ। अभी मैंने आपको बताया था, जरा फैक्ट हम समझ लेते हैं। प्रोटीन शरीर का बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, पहले बता चुका हूं। मांसपेशियां, बाल, त्वचा, नाखून, ये सब क्या है, प्रोटीन से बनते हैं। और भैया चोट लगने पर शरीर की मरम्मत करने का काम भी जो है कौन करता है, तो आपने कहा सर प्रोटीन करता है ना। वृद्धि कारक भी है और क्या करते हैं, तो आपने कहा सर मरम्मत भी करते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, शरीर में जल वाटर की भूमिका क्या है, आपको बतानी है, जरा समझते हैं। देखिए वाटर की जो भूमिका है, पानी की जो भूमिका है, शरीर के तापमान को नियंत्रण रखना और पाचन में मदद करना। मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन बताया था कि अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो भाई साहब चक्कर आने स्टार्ट आपको हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर और तापमान जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। शरीर के तापमान को नियंत्रण रखने के लिए, पाचन में मदद करने के लिए पानी जरूरी है। पानी शरीर में लगभग 70% हिस्सा जो है पानी होता है शरीर में। पानी पाचन, रक्त संचार और बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल में ये मदद करते हैं। डिहाइड्रेशन से थकान और कमजोरी ये हो सकती है, इसलिए भैया पानी एक सही मात्रा में आपको लेना आवश्यक है, जरूर पिए। बताओ संतुलित आहार क्या है, बताओ जल्दी कमेंट में एक बार। 26 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। वसा या फैट का जो मुख्य कार्य है वो होता है ऊर्जा देना। क्या कार्य है, तो भाई साहब ऊर्जा देना, यानी कि जो काम कार्बोहाइड्रेट का होता है वो इसका भी होता है। लेकिन समझ लो बात, वसा शरीर को कॉन्सेंट्रेट एनर्जी स्रोत है ना, और वो क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। शरीर में फैट का स्टोर लॉन्ग टर्म एनर्जी होता है, लेकिन उसका क्या होता है, तुरंत जो है वो ऊर्जा देना कार्बोहाइड्रेट का होता है। शरीर के अंगों और नर्व्स को भी सुरक्षित रखने का काम तो आपने कहा सर वसा करता है। 27 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पे, कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, तो भाई शरीर को तुरंत ऊर्जा देना कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट 3 रूपों में ऊर्जा देता है। कौन कौन बताओ, शर्करा, दूसरा कौन था, तो आपने कहा सर फाइबर है,
और तीसरा कौन सा है, तो स्टार्च था, है ना। चलेंगे, समझ लो जरा फैक्ट यहाँ पे समझ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर का मेन एनर्जी स्रोत है और रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए ये क्या करते हैं, शरीर को ऊर्जा देते हैं, ईंधन प्रदान करते हैं। राइस, व्हीट या जो पल्सेस कार्ब्स हैं उन ये उनके मुख्य स्रोत होते हैं। यानी कि जो पत्तेदार सब्जियां हैं और जो आपके अनाज हैं और जो आपके क्या है चावल वगैरह हैं। बात करेंगे 28 नंबर प्रश्न की, आपके डिस्प्ले पर रहेगा। संतुलित आहार में कौन सा तत्व ऊर्जा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बताओ। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज। तो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कार्बोहाइड्रेट। एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर का मुख्य एनर्जी स्रोत होते हैं, तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। ब्रेन जो है वो ब्रेन एक्टिविटी को ये क्या करता है, तो आपने कसर सपोर्ट करता है भैया। चलेंगे, एक समझ लेते हैं जो जितने भी प्रकार के अनाज होते हैं सब, है ना, पल्स, वेजिटेबल्स, इसके क्या है, सब्जियां वगैरह सब इसके अच्छे स्रोत होते हैं। 29 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे कि भाई बताओ कौन सा विटामिन रक्त का जो थक्का बनाने में मदद करता है। तो आपने कहा सर विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर बनाने में मदद भी करता है। कमी होने पर रक्तस्राव जो है, रक्तस्राव का खतरा बढ़ता है ना, ब्लीडिंग हो सकती है। हरे पत्तेदार सब्जियां, कुछ तेल इनके स्रोत है। बता चुका हूं ये क्वेश्चन, लेकिन आपकी मेमोरी में फीड करने के लिए दोबारा से लिया था। 30 नंबर का प्रश्न है, शरीर में हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने के लिए क्या जरूरी है। तो भाई साहब कैल्शियम सबसे अधिक जरूरी होता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को निर्माण करता है, मजबूती देता है। कमी होने पर हड्डियों को टूटने या फिर कमजोर होने का खतरा रहता है। सबसे बढ़िया स्रोत की बात करें तो दूध, दही, पनीर, ये क्या है, इसके बढ़िया तगड़े स्रोत माने जाते हैं। 31 नंबर के प्रश्न की बात होगी यहाँ पे। तो भाई प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। मांसपेशियों और ऊतकों की वृद्धि करना और उनकी मरम्मत करना, ये प्रोटीन के कार्य होते हैं। मैं बता चुका हूं, प्रोटीन को बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। बाल, त्वचा, मांसपेशियां, नाखून, ये क्या है, प्रोटीन से बनते हैं। चोट या रोग के बाद शरीर की मदद करने या मरम्मत करने का काम किनका है, तो आपने कहा सर प्रोटीन का है। प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग, क्वाशरकोर, मेरिस्मस, मैं बार बार बता रहा हूं, है ना। और जो दूध है, दूध में केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा, दालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, किसी को पता हो तो एक बार कमेंट में लिख दो भैया, है ना। चलेंगे, 32 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा। शरीर को तुरंत ऊर्जा देना, भाई वसा का मुख्य कार्य है क्या, या लंबे समय तक ऊर्जा स्टोर करना काम है, या रक्त बनाने में मदद करना है, या शरीर को ठंडा करना है। देख लो भाई, वसा का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है लंबे समय तक ऊर्जा देना। अब आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का, तो मैंने बताया था इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि तुरंत ऊर्जा देना। समझते हैं फैट क्या करता है भैया। कंसंट्रेटेड एनर्जी स्रोत होता है, लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई करता है ज्यादा समय तक के लिए, और ऑर्गन्स, नर्व्स, इनकी सुरक्षा में भी वसा मदद करता है। सर जल से क्या होता है, 33 नंबर का प्रश्न है। जल की कमी से सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखता है, तो आपने कहा सर चक्कर आने लगते हैं, ये जल की कमी से होता है। ये सब मैं आपको पहले बता भी चुका हूं। नेक्स्ट जो हम समझ रहे हैं, 34 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। देखिएगा, कौन सा खनिज रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। तो भाई साहब आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन बनाने में काम करता है। अच्छा, आयरन क्या करता है, तो आयरन आरबीसी और हीमोग्लोबिन बनाने में मदद भी करता है। इसकी कमी से थकान, चक्कर और कमजोरी होती है। दालें, हरी सब्जियां और अनाज इसके अच्छे स्रोत होते हैं। हो सकता है थोड़े से हम फास्ट चल रहे हों, लेकिन रोक रोक करके चीज़ें लिखते हुए चलें। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते चले आए तो बहुत सारी बातें आपके माइंड में सुन सुन करके फीड हो गई होंगी। 35 नंबर का प्रश्न है, संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट में कौन से तत्व शामिल हैं। भैया जब ये हमने परिवार बनाया था ना अपना एमबीए शिवम, तभी कसम खा के बैठ गए थे कि भी पढ़ाएंगे तो क्वालिटी कंटेंट देंगे, लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए तमाचे का काम करेगी जो पेड कोर्सेज देते हैं या फिर शिक्षा को बेचने का काम करते हैं। भैया हम फ्री पढ़ाते हैं। 35 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा। संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, बताओ भाई। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, विटामिन, वसा और जो खनिज है और पानी है, ये सब क्या है भाई संतुलित आहार या फिर बैलेंस डाइट में ये शामिल होते हैं। इस चीज को याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। जितने भी इस वीडियो में लिए हैं सारे इंपोर्टेंट है भैया, है ना। किसी क्वेश्चन को हल्के में लेने की गलती कतई मत करें। बैलेंस डाइट शरीर की सभी न्यूट्रिशनल जरूरतें हैं उनको पूरी करता है। ग्रोथ, इम्यूनिटी और एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। सभी जो फूड ग्रुप हैं न्यूट्रिशंस, उनके लिए न्यूट्रिशंस लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कहीं और से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, यहीं से आपने कवर कर लिया। ना मॉडल सीरीज, ना कोई और वीडियो देखने की जरूरत है, आपने ये देख लिया, आपके लिए पर्याप्त है। 36 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे। कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, बताओ।
तो रोग प्रतिरोधक क्षमता की जब भी बात आ जाए तो विटामिन सी को हम नहीं भूल सकते। कैसे भूल जाएंगे? विटामिन सी क्या करता है? तो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। देखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था हमने इस वीडियो में लिया है। अब आपको कोई और घुमाए 100 क्वेश्चन एमसीक्यू, 500 एमसीक्यू, 1000 एमसीक्यू, कोई मतलब नहीं बनता है। एक क्वेश्चन में हम आपको 3 से 4 क्वेश्चन तगड़े तरीके से कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, है ना। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि अगर मैं 70 भी क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूं तो एक से मैं 3-4 तो क्वेश्चन कवर करा ही रहा हूं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि 200-250 क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली इस वीडियो से कंप्लीट होने वाले हैं। चलेंगे, देखिएगा, विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। कमी होने पर संक्रमण बीमारियों का खतरा इससे बढ़ जाता है। नींबू, संतरा, आंवला इसके क्या है? अच्छे स्रोत हैं। अब आपसे एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि बताओ भाई कि विटामिन सी का स्रोत कौन है, तो आप बताओ भाई खट्टे फल, नींबू, संतरा, आंवला, ये क्या है? तो आपने कहा सर ये खट्टे फल ही तो है। और ये क्या है? तो भैया ये विटामिन सी के तगड़े स्रोत होते हैं, अच्छे स्रोत होते हैं। वजह बात करेंगे 37 नंबर प्रश्न की, कौन सा पोषक तत्व शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है? तो भाई साहब कार्बोहाइड्रेट जो है वो तुरंत ऊर्जा देता है। बसा लॉन्ग टाइम एनर्जी की यहाँ पे बात होती है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आप याद रख पाए, है ना, और चीजों को रिलेट भी कर पाए। अच्छा, बसा लॉन्ग टाइम यानी कि देर तक, और कार्बोहाइड्रेट यानी कि इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा देता है। देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट शरीर का प्राइमरी एनर्जी स्रोत है, मुख्य स्रोत होते हैं। और फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूं, 3 रूप में पाए जाते हैं। कौन कौन से? मुझसे पहले आप जल्दी से कमेंट में लिख दो कौन कौन से पाए जाते हैं, किस रूप में। तो पहला होता है भाई स्टार्च, है ना। दूसरा होता है शर्करा, और तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा होता है भैया फाइबर। क्या होता है भाई? फाइबर। इन 3 रूपों में पाए जाते हैं। एक्टिव रहने और ब्रेन फंक्शनिंग के लिए ये जरूरी है। राइस, व्हीट और पल्स इसके क्या है भैया? बहुत ज्यादा अच्छे स्रोत होते हैं। 43 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे। भाई माफ करना, जो सीक्वेंस है थोड़ा सा बिगड़ गया है। यहाँ अभी क्वेश्चन चल रहा था भाई 37 नंबर का, यहाँ से 43 नंबर का प्रश्न आ गया है, पर कोई बात नहीं, हम बाद में क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। 43 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे। पका हुआ भोजन ज्यादा समय तक रखने पर सबसे ज्यादा कौन सा खतरा भाई बना रहता है? तो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण का खतरा बना रहता है। पूरी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो सारे क्वेश्चन हम आपको याद करा के मानेंगे। इस भाई पर विश्वास रखना अपने बस, है ना। सूक्ष्म जीवों के संक्रमण का खतरा रहता है। कुक्ड फूड मॉइस्चराइज रिच जो होता है, वार्म होता है ना, यानी कि उसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं, तेजी से पनपते हैं। और इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। मैंने फिर कहा था आपसे कि भाई क्या कर सकते हैं? कंजम्पशन कर सकते हैं, या फिर फ्रिज में आप उसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बात करेंगे 44 नंबर प्रश्न की। बच्चों में रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस सबसे अधिक किस विटामिन की कमी से होती है? तो वो होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का जो स्रोत होते हैं वो गाजर है ना। रासायनिक नाम की बात करें तो रेटिनॉल विटामिन ए का नाम हो जाएगा। अच्छा, विटामिन ए आंखों की रेटिना और विजुअल जो पिगमेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। इसकी कमी से रात में देखने की क्षमता कम हो जाती है। मुझे लगता है दूध रोटी भी इसका एक बहुत अच्छा स्रोत भी है ना। गाजर, पालक और आम भी इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। चलिएगा, 45 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो भाई किस पोषक तत्व की कमी से बच्चों में जो स्टंट ग्रोथ है, विकास रुक जाता है? तो वो होता है भाई प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग होते हैं। एक तो होता है भाई क्वासरकोर, है ना, एक होता है भाई क्वासरकोर, और एक होता है आपका मेरिस्मस। कौन होता है भाई? मेरिस्मस जो है एक आपका दूसरा रोग होता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके माइंड में फिट हुई होंगी। चलेंगे, फैक्ट जरा समझ लेते हैं। प्रोटीन मांसपेशियों और ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक है। कमी से शरीर का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। बच्चों में इम्यूनिटी जो है कमजोर हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। 46 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे। कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के निर्माण में मदद करता है? तो भाई साहब आयोडीन जो है वो मदद करता है। इसका स्रोत भैया आयोडाइज साल्ट ही है। और आयोडीन यानी कि थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ग्वाइटर नाम की जो बीमारी है, मेटाबॉलिज्म जो है इससे धीमा हो जाता है अगर ये दिक्कत होती है ना। और आयोडाइज्ड साल्ट का आप अगर यूज़ करते हैं, नमक का यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये दिक्कत नहीं होगी। 47 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे। बच्चों में जो कासरकोर बीमारी है वो किसकी कमी से होती है? तो मैं बता चुका हूँ, प्रोटीन की कमी से होती है। फैक्ट के साथ जरा समझ लेते हैं। देखिएगा, प्रोटीन डिफिशियंसी से शरीर में जो एडिमा और ग्रोथ रिटार्डेशन होता है वो दिक्कत हो जाती है, दोनों की वजह से, है ना। एक में शरीर थुलथुला हो जाता है और विकास धीमा हो जाता है। दूसरा है बाल त्वचा में बदलाव आते हैं। और नेक्स्ट है मुख्य रूप से बच्चों में ये देखा जाता है। 48 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि भाई किस तत्व की अधिकता से ओबेसिटी यानी कि मोटापे का खतरा बढ़ता है? बताओ भाई। तो ये होता है आपका वसा।
किसकी वजह से होता है? तो आपने कहा सर बसा की वजह से होता है। बसा जो है लॉन्ग टर्म एनर्जी देता है, लंबे टाइम के लिए जो है वो आपको ऊर्जा देगा। कौन देगा? तो सर बसा देगा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट तो आपने कहा सर ये इंस्टेंट देता है। इंस्टेंट का अर्थ होता है तुरंत ये ऊर्जा देता है सर। एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। फैट क्या है भाई? हाई कैलोरी न्यूट्रिएंट है ना। और बाकी एक्सटेड इंटैक्ट, एक्सेस इंटैक्ट से मतलब है कि ज़्यादा अधिक मात्रा में अगर आप ले लेते हैं तो बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिससे ओबेसिटी यानी कि मोटापा बढ़ने का खतरा रहता है। नट्स और तेल का संतुलित सेवन ही जरूरी है भैया। 49 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कौन सा विटामिन कनेक्टिव टिश्यूज बनाने में मदद करता है? तो भाई विटामिन सी जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज बनाने में मदद करता है। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखिएगा, जो बॉन्ड होते हैं ना, ये बॉन्ड यानी कि जो कट होते हैं, आपको अगर कुछ लग गया है ना, कहीं पे छिल गया, कट हो गया, तो फिर वो भरने में अगर टाइम लग रहा है, डिले हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? तो आपने कहा सर ये दिक्कत तो होती है जो होती है वो विटामिन सी की वजह से इसलिए होती है क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम हो जाए तो फिर वो घाव बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। समझ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लो। कुछ 3 से 4 पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, बस आराम से समझना। देखिएगा, विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं, साथ ही में इसकी कमी से ब्लीडिंग जम्स जो हैं यानी कि ब्रसिंग है और जो डिलेड बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग है, हीलिंग है, वो डिले हो सकती है। यानी कि नींबू, संतरा, आंवला इसके बहुत ज़्यादा अच्छे स्रोत होते हैं, तो इनको आपको पर्याप्त मात्रा में लेना पड़ेगा। 50 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे है, कौन सा पोषक तत्व? भाई देखिए 37 से लेके, मुझे याद है 37 से लेके स्टार्टिंग सीधा 43 पे हम आ गए थे, कुल मिला के मुझे लगता है 3 वो और 3 यहाँ, यानी कि 6 क्वेश्चन आपके रह गए थे, तो वो उसको हम लास्ट में कवर करेंगे, परेशान मत होना, ठीक है। अब बस 50वां क्वेश्चन को आप समझ लो, अच्छे से समझो फोकस के साथ। देखो, कौन सा पोषक तत्व बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल और फ्लड बैलेंस बनाने में मदद करता है? तो आपने कहा सर ये करता है सर जल। कौन करता है? तो आपने कहा सर जल करता है। वाटर शरीर में लगभग 70% जो हिस्सा है पानी का, और ये पाचन में, ब्लड सर्कुलेशन में, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। कौन? तो आपने कहा सर पानी करता है सर। डिहाइड्रेशन से शरीर में वीकनेस हो सकती है, चक्कर वगैरह आपको आ सकते हैं। 51 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि भाई बताओ कौन सा पोषक तत्व तो शरीर में लंबी अवधि तक ऊर्जा स्टोर करने में मदद करता है? तो आपने कहा सर बसा करता है ना। और कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। चलेंगे, फैट क्या है? फैट भैया शरीर का कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी स्रोत होता है, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर करता है और ऑर्गन्स को क्या देता है? तो आपने कहा कसन देता है। अच्छा, नट्स, ऑयल और जो बटर है इसके बहुत ज़्यादा अच्छे स्रोत भी माने जाते हैं। 52 नंबर के प्रश्न की बात आपके सामने रहेगी कि भाई कौन सा खनिज शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में सहायक होता है? बताओ, जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है या फिर सोडियम है? तो भाई साहब जिंक जो है वो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में ये सहायक होता है। समझ लेते हैं जरा कि भाई जिंक इम्यून सिस्टम को और जो वॉन्ड हीलिंग है उसमें जरूरी है। इसकी कमी से संक्रमण और स्लो रिकवरी हो सकती है, बहुत देर लग सकता है आपके घाव कट भरने में। नट्स, सीड्स और जो मीट है इसके अच्छे स्रोत भी हैं। चलेंगे, 53 नंबर प्रश्न की यहाँ पे बात होगी, कौन सा विटामिन हड्डियों की मजबूती और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? तो भाई साहब विटामिन डी की यहाँ पे बात होगी, जो सूर्य ऊर्जा जो इसका है वो अच्छा स्रोत है। एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं, विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। विटामिन डी क्या करेगा? तो भाई कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में मदद भी करेगा। अच्छा, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और फ्रैक्चर का खतरा जो है यहां से बढ़ सकता है। सनलाइट और जो फोर्टिफाइड जो मिल्क है उसके बहुत अच्छे उदाहरण होते हैं भैया। 54 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। देखो भाई, सूर्य का जो प्रकाश है उसमें आप बैठा कीजिए, है ना, रोज आपको बैठना है, सर्दियों का तो वैसा भी मौसम अभी चल रहा है। 54 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, बच्चों में एनीमिया यानी कि जो रक्त अल्पता है सबसे अधिक किसकी कमी से होती है? तो भाई आयरन की कमी से होती है। आयरन सबसे अच्छी जो मात्रा है वो पालक में होती है, हरी पत्तेदार सब्जियों में होती है। आयरन आरबीसी हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। ध्यान रखना, मैं बार बार चीज़ों को मैंने लिखा है आपके लिए। इसकी कमी से थकान, चक्कर और कमजोरी वगैरह इससे हो सकती है। इसमें पल्स, ग्रेन, लीफ जितने भी वेजिटेबल हैं ये सब क्या है, इसके अच्छे स्रोत होते हैं। गुड़ भी इसका अच्छा स्रोत होता है सर। 55 नंबर के प्रश्न की यहाँ पे बात होगी, तो भाई बताओ कौन सा पोषक तत्व मांसपेशियां और ऊतक की जो ग्रोथ है उसको रिपेयर करने में अच्छी भूमिका निभाता है? तो आपने कहा सर प्रोटीन निभाता है। टाइम नहीं है कि मैं ऑप्शन भी आपके सामने पढ़ पाऊँ, है ना, क्योंकि वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए और आपको क्या करना है,
भाई फोकस बनाए रखना है ना। और हम भी क्या है अपना पूरा मनोबल बनाए हुए हैं, आपको हम पढ़ाते चल रहे हैं तो आप पढ़ते चलो आराम से। प्रोटीन शरीर का बिल्डिंग मटेरियल होता है सर। अच्छा, चोट या रोग के बाद रिपेयर और ग्रोथ में मदद मिलती है। मीट, पल्स, डायरी, ये डेयरी इसके क्या है सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। माफ करना, डायरी निकल गया मुझसे, डेयरी है, यानी कि जो दूध उत्पादित जितनी भी चीजें हैं। दालों में पाए जाने वाला मुख्य पोषक तत्व क्या है? तो दालों में जो पाए जाने वाला मुख्य पोषक तत्व है वो है सर प्रोटीन। क्या है? तो आपने कहा सर प्रोटीन होती है। अच्छा, जो पल्स है यानी कि दालें हैं, हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन का स्रोत होती हैं। वेजिटेरियन डाइट में अगर मसल्स ग्रोथ करनी है आपको तो, और रिपेयर अगर आप कुछ कोई दिक्कत है उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है तो भाई दालें जरूरी होती हैं। नेक्स्ट है दाल और चावल को मिलाकर क्या होता है? तो आपने कहा सर कंप्लीट प्रोटीन बनता है। बताओ जल्दी किस किस का फेवरेट है दाल चावल, है ना। 56 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, दालों में मुख्य पोषक तत्व क्या है? तो भाई दालों में मुख्य जो पोषक तत्व है वो है प्रोटीन। कौन है भाई? तो प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं अभी, है ना। 57 नंबर प्रश्न की यहाँ पे बात करेंगे कि दूध में अधिकतम पोषक तत्व कौन सा है? तो भाई दूध में जो होता है वो प्रोटीन होता है। दूध में अधिकतम पोषक तत्व क्या है? तो आपने कहा सर प्रोटीन है। अच्छा, केसिन नाम की प्रोटीन यहाँ पे पाई जाती है। मिल्क कंप्लीट प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। ग्रोथ के लिए, टिश्यूज रिपेयर के लिए, ऊतकों के निर्माण के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए और इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए, प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाने में दूध बहुत ज्यादा मदद करता है। विटामिन डी के साथ हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। कौन? तो आपने कहा सर दूध बनाता है भैया। अच्छा, कैल्शियम भी देता है ना। 58 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, अंडे में कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है? तो आपने कहा सर प्रोटीन पाया जाता है। चलेंगे, एग जो है वो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स लोग मानते हैं। मसल्स ग्रोथ और टिश्यूज रिपेयर में ये भी मदद करता है। एग योक में फैट और जितने भी सॉल्युबल विटामिन हैं वो होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं भाई आप शाकाहारी बनो, है ना, मांसाहारी मत बनो। 59 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, बच्चों में कैल्शियम डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है? बहुत बढ़िया, आपने अगर इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं तो मुझे लगता है कि भाई साहब आपने आधे से ज़्यादा काम जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया है। देखिएगा, बच्चों में जो कैल्शियम डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है सर रिकेट्स। रिकेट्स यानी कि जो जिसको हम सूखी रोग कहते हैं, सूखा का रोग कहते हैं, सूखा रोग, है ना। ये किससे दिक्कत होती है? कैल्शियम की कमी से दिक्कत होती है। इसका अच्छा स्रोत कौन है? तो आपने कहा सर कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो इसका अच्छा स्रोत माना जाता है ना। और साथ ही में जरा हम समझ लेते हैं कि जो कैल्शियम है हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। बोन यानी कि जो हड्डियां हैं वो मुलायम भी हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। इसको क्या कहते हैं? रिकेट कहते हैं। इसके अच्छे स्रोत भाई मिल्क है, चीज़ है, ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, लीफी, और कैल्शियम इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। साथ ही में सूर्य का प्रकाश भी इसका अच्छा स्रोत है। 60 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, कौन सा पोषक तत्व शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है? तो भाई साहब 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और तुरंत ऊर्जा की अगर जब भी बात आ जाए तो वो देता है भाई कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देता है, लेकिन वसा की बात करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म यानी कि देर तक जो है वो ऊर्जा के लिए जरूरी है। चलेंगे भाई, कार्बोहाइड्रेट की अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको 1 से 2 फैक्ट मैं बार बार बता रहा हूँ। एक तो इसके जो स्रोत में है, पहला तो शर्करा के रूप में, दूसरा ये पाया जाता है आपको फाइबर के रूप में, और तीसरे की बात करेंगे तो ये पाया जाता है आपका किस में? बताओ जल्दी से कमेंट में लिख दो। तीसरा अब आप लिखेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बॉडी और प्राइमरी एनर्जी के अच्छे स्रोत होते हैं। ग्लूकोज में बदलकर तुरंत ऊर्जा सप्लाई करते हैं। राइस, व्हीट और फ्रूट्स इसके जो है वो अच्छे स्रोत होते हैं। चलेंगे 61 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। चलेगा, कौन सा पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता की जब भी बात आ जाए तो भाई साहब हम यहाँ पे लेंगे सर विटामिन को। किसको लेंगे? सर विटामिन को लेंगे। विटामिन क्या है भाई? विटामिन ए, सी और डी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इसकी कमी होने पर शरीर संक्रमण, बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। फल और हरे पत्तेदार सब्जियां इनका अच्छा स्रोत होती हैं। एक बार बताएंगे विटामिन की खोज किसने की थी? मैं आपको बता चुका हूं ये बात। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? इस चीज को भी आपको कमेंट में लिखना है। जल्दी से लिख दो, जल में घुलनशील और बसा में घुलनशील लिख दो। मैं आप सबके कमेंट पढ़ना चाहता हूं कि आप सब कितना पढ़ रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी से ये मेरी क्लास देख रहे हैं। इस बात को भी आप कमेंट में लिखेंगे जरूर। कौन सा खनिज शरीर में फ्लड बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है? तो भाई साहब सोडियम, कैल्शियम, आयरन या फिर जिंक। तो भाई अगर फ्लड बैलेंस की यहाँ पे बात हो जाए कि
तो भाई सोडियम जो है फ्लड बैलेंस बनाए रखने में सहायक है। अच्छा, देखिए सोडियम बॉडी फ्लड्स और ब्लड प्रेशर का को नियंत्रण करने का काम करता है। इसकी कमी अधिकता दोनों शरीर पर असर डालते हैं। कमी भी असर डालती है और अधिकता भी असर डालती है। इसलिए साल्ट और जो प्रोसेस्ड फूड है उसमें सोडियम पाया जाता है, तो उचित मात्रा में इसका लेना हमें आवश्यक है। ध्यान रखना, हर चीज उचित मात्रा में ही जरूरी है। 63 नंबर की बात करेंगे, बच्चों में क्वाशरकोर बीमारी किसकी कमी से? तो आपने कहा सर प्रोटीन की कमी से हो जाती है ना। प्रोटीन डिफिशियंसी से शरीर में एडिमा और ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, बाल त्वचा में बदलाव होते हैं। मुख्य रूप से बच्चों में यह देखा जाता है। बात करेंगे 64 नंबर प्रश्न की, किस पोषक तत्व की अधिकता से ओबेसिटी यानी कि मोटापे का खतरा होता है? तो वो होता है भाई बसा से। किससे होता है? बसा से। बसा के बारे में एक चीज बताई थी कि लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी जो है वो देता है, कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत देता है, ये अधिक लंबे समय के लिए ऊर्जा देता है। अच्छा, एक और बात, बसा जो है अगर इसकी एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो जाए तो वो कहीं ना कहीं ओबेसिटी या फिर मोटापा बढ़ाने का काम करेगी। इसलिए तेल का यूज क्या है और जो नट्स हैं उनका यूज हमें पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। फैट क्या है? हाई कैलोरीज न्यूट्रिएंट्स होता है और एक्सेस इंटेक से क्या है बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो जाती है, मोटापा इससे बढ़ जाता है। नट्स या तेल का जो संतुलन है वो सीमित मात्रा में जरूरी है। चलेंगे, बात करेंगे 65 नंबर प्रश्न की, कौन सा विटामिन कनेक्टिव टिश्यूज बनाने में मदद करता है? सर कनेक्टिव टिश्यूज बनाने में जो मदद करता है उनकी बात करेंगे तो विटामिन सी करता है। कौन करता है? विटामिन सी। विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस के लिए जरूरी है। इसकी कमी से ब्लीडिंग, जम्स और क्या है भाई ब्रशिंग और जो डिले बॉन्ड हीलिंग है वो डिले हो सकती है। नींबू, संतरा, आंवला इसके अच्छे उदाहरण हैं। अच्छा, विटामिन के की अगर आप बात कर रहे हो कि सर जो रक्त का थक्का बनाने के लिए जरूरी है, तो भाई देखिएगा विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाता है, हिपेरिन नाम का पदार्थ वहां पे जमा देता है, जिससे क्या होता है भाई आपको ब्लीडिंग ज़्यादा टाइम तक नहीं होती है। लेकिन विटामिन सी की कमी से मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि वहाँ रोगों से लड़ने की क्षमता वहाँ पे खत्म हो जाती है, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। 66 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा, समझते हैं। कौन सा पोषक तत्व बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल और फ्लड बैलेंस में मदद करता है? तो वो होता है भाई जल। कौन होता है? तो आपने कहा सर वो जल होता है। चलेंगे, देखिएगा वाटर शरीर का लगभग 70% हिस्सा जो है पानी का बना है। पाचन, ब्लड सर्कुलेशन और बॉडी टेम्परेचर में ये क्या करता है? तो आपने कहा सर ये मदद भी करता है भैया। अच्छा, डिहाइड्रेशन से वीकनेस और फटीग यानी कि चक्कर वगैरह इससे हो सकती हैं, दिक्कतें आपको हो सकती हैं। 6 नंबर प्रश्न आपके डिस्प्ले पर, माफ करना 66 नंबर का प्रश्न, संतुलित आहार में किससे शरीर को आवश्यक विटामिन और मिनरल मिलते हैं? तो भाई फल और हरी सब्जियों से जो है सबसे ज़्यादा विटामिन और मिनरल मिलते हैं भैया। अच्छा, जरा समझ लेते हैं फैक्ट के साथ कि भाई फ्रूट्स और वेजिटेबल में विटामिन ए, सी, के और मिनरल, आयरन है, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम, ये भरपूर मात्रा में होते हैं। ग्रोथ और इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर मील यानी कि जो भोजन आप करते हैं उसमें रंग बिरंगे फल सब्जियां शामिल आपको करनी चाहिए, है ना। इससे क्या है कि आपको एक संतुलित आहार आप करेंगे। संतुलित आहार में प्रोटीन मुख्य रूप से किससे मिलता है? तो भाई साहब दालों से मिलता है, दालें और पल्स से। अच्छा, पल्स क्या है भाई? पल्स प्लांट बेस्ड कंप्लीट प्रोटीन जो है वो प्रदान करते हैं आपको। बाकी मसल्स और टिश्यूज के ग्रोथ और रिपेयर में प्रोटीन जो है वो मदद करता है। वेजिटेरियन डाइट में दाल चावल मिला के कॉम्बो एक बेस्ट अच्छा जो है वो अच्छी डाइट बनती है। 68 नंबर प्रश्न की बात होगी, बच्चों के लिए बैलेंस डाइट में कौन सा कॉम्बो एनर्जी ग्रोथ दोनों के लिए जो अच्छा है वो होना चाहिए? तो भाई मिल्क और नट्स की यहाँ पे बात होगी, तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की डाइट में। और जहाँ पे बात आती है बैलेंस डाइट की, तो मिल्क हाई क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम देता है, नट्स हेल्दी फैट और एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ग्रोथ की अगर बात करें तो इम्यूनिटी और बोन जो है वो स्ट्रेंथ में मदद भी करते हैं। चलेंगे, बात करेंगे 69 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा। बहुत जल्द ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। 75-76 क्वेश्चन के आसपास इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, समझते हुए चलो बस। 69 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कौन सा पोषक तत्व संतुलित आहार में इमीडिएट एनर्जी सप्लाई करता है? तो आपने कहा सर इमीडिएट एनर्जी के लिए तो हम कार्बोहाइड्रेट को जानते हैं। इस क्वेश्चन को देखा और आप तुरंत मार देंगे। अब कार्बोहाइड्रेट आसानी से ग्लूकोज में बदलकर तुरंत ऊर्जा जो है वो सप्लाई करते हैं। बैलेंस डाइट में राइस, है ना, व्हीट और फ्रूट जो है आपको शामिल करने चाहिए। ब्रेन और मसल्स के लिए ये क्या है? तो आपने कहा सर प्राइमरी फ्यूल है। और कोई भी आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको जो इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता होती है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है ना।
चलेंगे 70 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, संतुलित आहार क्यों जरूरी है। तो भाई साहब ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एनर्जी और ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है वो जरूरी है। अच्छा, ग्रोथ यानी कि वृद्धि के लिए, है ना, शरीर के का जो प्रतिरक्षी तंत्र है उसको मजबूत करने के लिए और एनर्जी ऊर्जा पाने के लिए, ओवरऑल अपने पूरे स्वास्थ्य के लिए क्या है, संतुलित आहार हमें जरूरी है। समझ लेते हैं भाई, फैक्ट के साथ समझ लेते हैं। प्रोटीन मसल्स और टिश्यूज जो है वो बनाते हैं। विटामिन और मिनरल्स इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म बनाने में मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट फैट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बॉडी फंक्शनिंग जो है मेंटेन का काम भी इनका होता है। 71 नंबर प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा, समझते हुए चलना। अगर आपने इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं तो मुझे लगता है भाई आपका बहुत सारा काम कंप्लीट हो चुका है। 71 नंबर का प्रश्न है, खाने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है। भाई डिसीज प्रिवेंटेशन और बैक्टीरिया रिमूवल के लिए आपको जो है हाथ धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और हाथों पर कई तरीके के जो जर्म होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं वो हाथ धोने से नष्ट हो जाते हैं। 20 सेकंड का टाइम जो है हाथों के लिए उचित है। प्रॉपर हैंड वॉशिंग फूड जो कंटीमेंटेशन है उसके इन्फेक्शंस को उसको रोकता है। और सॉप और पानी से 20 सेकंड तक स्क्रब करना चाहिए हाथ को। ये बहुत अच्छा इफेक्टिव तरीका मैं कहता हूँ, मानता हूँ इसको। 72 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कच्चे और पक्के भोजन को अलग रखने का मुख्य कारण क्या है, बताओ, है ना। इससे टेस्ट इंप्रूव हो जाता है क्या, क्रॉस कंटेमिनेशन रोकने के लिए होता है, या फिर कलर मेंटेन यहाँ पे हो सकता है, स्मेल जो है इससे इनहेंस हो जाती है। भाई इससे क्रॉस कंटेमिनेशन रोकने के लिए इसको अलग रखा जाता है। देखिएगा, रॉ फूड में क्या है, हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं। अब अगर पास में अगर वो दोनों ही रख देंगे तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। और कुक्ड फूड को सेपरेट रखने से बैक्टीरिया स्प्रेड नहीं फैलते हैं। कटिंग बोर्ड्स और स्टोरेज कंटेनर्स में अलग अलग रखना इसको जरूरी होता है। 73 नंबर प्रश्न की बात हम करें अगर, तो रेफ्रिजरेटर में कुक्ड फूड को किस प्रकार स्टोर करना चाहिए। तो भाई रेफ्रिजरेटर में कुक्ड फूड को क्या ओपन ट्रे में रख दो, या फिर एयर टाइट कंटेनर में रख दो, या पेपर बैग में रख दो लपेट के, या ओनली इन डोर्स सेल में रख दो, बताओ भाई। तो आपको एयर टाइट कंटेनर में उसको रखना पड़ेगा, है ना। एयर टाइट कंटेनर से फूड को क्या है, माइक्रोरॉप्स और मॉइस्चर से जो बचाते हैं। और इसमें जो गैसेस होती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, तो ये सब कैसे उनको ज़्यादा दूषित नहीं करती, है ना। ऑडो ट्रांसफ़र और स्पॉइलेज जो है वो कम हो जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल रहता है और सेल्फ लाइफ मेंटेन भी इसमें रहती है। चलिएगा बात करेंगे 74 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा, समझते हुए चलो हम चलते हैं। खाने के बर्तन धोते समय क्या सबसे प्रभावी है, केवल पानी, सॉप और हॉट वाटर, टॉवल से वाइप करना, या फिर सनलाइट एक्सपोजर। बताओ, खाने के बर्तन धोते समय सबसे ज़्यादा जरूरी है भाई गर्म पानी हो, है ना, और साबुन भी हो। सॉप और हॉट वाटर ग्रीस, डर्ट और जम्स को क्या है वो हटाते भी हैं, है ना, और जितने भी बैक्टीरिया हैं सबको नष्ट करते हैं। प्रॉपर वॉशिंग फूड बोर्न डिसीज से बचाता है। और बैक्टीरिया फ्री जो है जो भोजन है वो सर्व करने में ज़्यादा फायदा आपको मिलता है। जब आप प्लेट सर्व करेंगे ना, वो कहते हैं ना कि जब आप कहीं बाहर होटल रेस्टोरेंट पे खाते हैं, सब जगह नहीं, मतलब कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे सही तरीके से बॉस होता होगा, बाकी बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे तो भाई सीधे तरीके से धो देते हैं। इसलिए घर का खाना खाओ यार, है ना। 75 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, खाने को रूम टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा समय तक क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है, बैक्टीरिया और पैथोगन्स जो है वो बढ़ते हैं, कलर फेड होता है, या फिर स्मेल चेंज हो जाती है। बताओ, इससे बैक्टीरिया और जो पैथोगन्स है वो बढ़ते हैं। समझ लो कि रूम टेम्परेचर पर बैक्टीरिया तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। फूड बर्न इलनेस और स्पॉइलेज का खतरा जो है बढ़ता है। कुक्ड फूड में 2 घंटे से ज़्यादा बाहर नहीं रखना चाहिए। और एक और बात आपको बताएं, अगर आप बीकॉम के विद्यार्थी हैं तो बीकॉम के लिए हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिक्स और बिजनेस कम्युनिकेशन जैसी विषय को कंप्लीट किया है। अगर आप बीए के विद्यार्थी हैं तो राजनीति विज्ञान, हिंदी, है ना, सोशलॉजी, शिक्षा शास्त्र, इन सब की क्लास हम आपके लिए देते हैं। इसको आपको जरूर देखना है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बाकी प्लेलिस्ट भी आप विजिट कर लें। चलेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी हमने सारी क्लास दी हैं, है ना, और भी बहुत जल्द हम इसकी क्लास बनाएंगे। अब अगर आप बोलें तो हम इसकी 1-2 क्लास और बना देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो एक बार दोस्तों को भेज दो यार, शेयर कर दो, बाकी सब्सक्राइब कर लो, हम आपके पूरे 3 साल काम आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।